कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 1। क्वेश्चन को सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि कोण tan a यानी कोण यहाँ बन रहा है, a के पास जब कोण बन रहा है, कोण a जब बन रहा है तो हमको पता है, अभी बताए थे, अगर क्वेश्चन में जस्ट बताए कि जहां पर विकर्ण के साथ कोण बनता है तो वो क्या हो जाता है, जहां कोण बनता है वो बेस हो जाता है, यानी ये आधार हो गया। कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं, ये आधार हो गया। अब हमको पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू, यानी tan a इक्वल टू दिया है 1, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है p बाई b। तो यानी p बाई b कहने का मतलब क्या कि p इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1, यानी 1 के नीचे तो 1 छुपा हुआ है ना, कोई भी संख्या के गुना में और डिवाइड में 1 छुपा हुआ रहता है, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो जब यहाँ कोण बन रहा है, ये के पास जब कोण a बन रहा है तो यहाँ पे कोण a बन रहा है, तो यहाँ पे हमको पता हो गया कि a क्या है, आधार हो गया, और उसके बाद a क्या हो गया, लंब, यानी लंब मतलब p हो गया 1 और b हो गया कितना 1। हमको h पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, h निकालेंगे। तो आइए इससे हम h निकालेंगे, तो h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p मतलब 1 का स्क्वायर और b मतलब 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 1 प्लस 1 1 क्या 2 हो गया, रूट अंडर 2। अब देखिए, तो हमको सत्यापित करना है, हमको लिखना है, सत्यापित क्या करना है, जिस जहां पे जाना है सबसे पहले वहां चलते हैं। तो देखिए हमको सत्यापित करना है 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 1। सबसे पहले हम लिखते हैं LHS इक्वल टू क्या 2 sin a इंटू कॉस a। अब देखिए हमको पता होना चाहिए कि 2 sin a sin a करने का मतलब क्या, sin a इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, यानी क्या p बाई h है ना। उसके बाद cos, तो cos इक्वल टू क्या पढ़े p बाई b बाई h। अब देखिए p का वैल्यू पता है, h का पता है, b का पता है, सबका पता है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो 2 इंटू a क्या है p मतलब 1, p देखिए क्या है 1 है, h अभी निकाल के लेके आए रूट 2, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे b कितना 1 और उसके बाद h मतलब रूट 2। अब 2 इंटू 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अब 2 अपॉन रूट 4 क्या 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 से रूट कटेगा, अब बच जाएगा क्या 2 अपॉन 2, अभी कट जाएगा और 1 आ गया। अब देखिए तो 1 LHS में हमको LHS से जब चले 1 लाए, LHS से जब चले तो क्या लाए 1 लाए। अब उसके बाद RHS में 1 लाना था, 1 आ गया। अब इसको लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया, राइट द स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है, OP का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और OQ सब्ट्रैक्ट PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सत्यापित करना है sin इक्वल टू 7 अपॉन 25 एवं ऐड क्या करना है cos Q इक्वल टू 24 अपॉन 25। तो आइए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एंगल कहाँ बन रहा है, यानी साइन थीटा, ये सब जो एंगल है थीटा एंगल जो बन रहा है कहाँ Q, यानी यहाँ पे कोण बन रहा है। तो आइए जहाँ कोण बन रहा है उसके हिसाब से चलेंगे ना। तो जब यहाँ पे कोण बन रहा है तो एक का मान दिया हुआ है, एक भुजा का कहने के मतलब क्या
OP का मान दिया हुआ है और बाकी का पता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बात तो इसमें दिया है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। इसमें से हम OQ का मान निकाल सकते हैं। OQ का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? OQ इधर प्लस में है, उधर गया तो इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी OQ जो है, OQ का वैल्यू हमको पता हो गया कि 1 प्लस PQ हम लिख सकते हैं। जब OQ का वैल्यू पता हो गया तो हम अब क्या करेंगे? देखिए OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो हम OQ का वैल्यू निकाल सकते हैं। OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ। अब देखिए हमको ये चीज पता हो गया, ये पता पहले से था और ये फिर पता कर लिए, और ये पता नहीं है, यानी O और P, Q और P पता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है, H है, और ये क्या है, जहां पे कोण बनता है वहीं पे आधार हो जाता है। तो ये P है, हमको आधार पता है, यानी बेस पता नहीं है, तो B इक्वल टू हम लिख सकते हैं, B इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, B इक्वल टू, चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले B इक्वल टू, B कहने के मतलब क्या कि PQ का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस PQ का स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है कि नहीं? जैसे कि लंब है, लंब का लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए लिख लिए। अब उसके बाद 7 का तो हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये तो हो जाएगा PQ स्क्वायर, a PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट जाएगा। अब उसके बाद 0 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 PQ सब्ट्रैक्ट, है कि नहीं, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अब ये जो है ये और ये सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 48 इक्वल टू, उधर से इधर आएगा माइनस में, 48 इक्वल टू PQ, 2PQ जी कटेगा, 24 इक्वल टू PQ, यानी P और Q जो है हमको प्राप्त हो गया क्या, 24। अब इसके बाद देखिए जब हमने लिखा था कि OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, OQ इक्वल टू PQ, यहाँ पे तो हम OQ का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 प्लस क्या, 24। OQ का अब हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 25। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अब वैल्यू निकालना है, प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट वाला है sin Q इक्वल टू 7/25। अब देखिए sin Q, तो sin का क्या होता है, sin का फॉर्मूला होता है P/H, P/H होता है। तो आप देख सकते हैं P कहने के मतलब क्या, 7, और H कहने के मतलब क्या, अभी जस्ट लाए, यानी OQ अभी जस्ट कितना लाए हैं, 25। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25, 7/25 प्रूव हो गया। अब उसके बाद देखिए एक और करना है, एक और कौन है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। यहाँ पे क्या है, cos Q इक्वल टू 24/25, cos इक्वल टू क्या, B/H, कहने के मतलब क्या, B कहने के मतलब कि 24/25 है ना, H है यहाँ पे, तो H हम 25 ला चुके हैं। तो सबसे पहले
लिख दिए। अब उसके बाद देखिए ये भी प्रूफ हो गया, 25 है यहाँ पे, राइट द स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 cot a इक्वल टू 8 है तो सिद्ध करें कि sin a इक्वल टू 15/17। एवं दो सिद्ध करना है, एक और लाना है sec a इक्वल टू 17/8। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले करेंगे, लिखते हैं जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इधर गुना में है तो उधर भेजेंगे, भागा में हो जाता है, बराबर के एक पार्टी आता है तो भागा में। अब देखिए cot a बराबर इतना हो गया। अब देखेंगे cot a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है p/p, यानी 8/15। देखिए क्या हो गया, p इक्वल टू e हो गया और p e हो गया, यानी h हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फटाक से h निकालेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कहने का मतलब क्या कि 15 के स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर कितना 225 है कि नहीं। 15 के स्क्वायर 225 से एकदम हाथों पर ये सब चीजों को निकाल लेना है और फिर ऐड होता है। उसके बाद b, तो 8 का क्या हो जाएगा 64। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 54982। अब हो गया 289। अब ये कितना का होता है, तो 17 का होता है, ये तो पता ही होगा है कि नहीं, यानी आ गया कितना 17। देखिए तो अब हमको प्रूफ क्या करना था, जो प्रूफ करना है उसके उस ओर चलते हैं। तो sin इक्वल टू 15/17। अब हमको sin का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो sin इक्वल टू क्या होता है p/h, और इधर तो जो दिया हुआ वो लाना ही है। p कहने का मतलब क्या, अभी जस्ट p कहने का मतलब क्या 15। चलिए यहाँ 15 लिख लिए। उसके बाद h अभी जस्ट निकाल कर आया 17। देखिए एक प्रूफ हो गया 15 इतना। अब उसके बाद अगला है, अगला क्या है, अगला जो है वो देखिए, अगला क्वेश्चन है sec a इक्वल टू 17/8। सेक अब जानेंगे कि सेक इक्वल टू क्या होता है h/b। देखिए बहुत जल्द हो जाएगा। h कहने का मतलब क्या 17, अभी जस्ट h निकाल के लेके आए 17। उसके बाद b कहने का मतलब क्या, b देखिए यहाँ पे है 8, एकदम सेम आ गया, ये भी हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन, अभी जस्ट 4 के बाद 5 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि sin a इक्वल टू 3/4 प्रूव करना है sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a सब्ट्रैक्ट cot स्क्वायर a। तो आइए सबसे पहले इसे देखते हैं क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इसमें जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, sin a इक्वल टू 3/4। अब देखिए अभी जस्ट साइन का फॉर्मूला भी जस्ट बताए हैं, क्या होता है साइन का फॉर्मूला p/h। 3/4 p हो गया 3h हो गया 4। अब हमको को नहीं पता है तो b नहीं पता है, तो आइए b को निकालते हैं सबसे पहले। तो b निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, कहने का मतलब क्या h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर। b निकालने के लिए p, आप तो देख लीजिए क्या हो जाएगा 16 सब्ट्रैक्ट 9, क्या होगा करेंगे तो आएगा यहाँ पे क्या 9, जैसे ही सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 4 को जैसे ही किए ना 2 बार मल्टीप्लाई तो 16, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। अब इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आया। अब हमको पता हो गया। तो अब देखिए क्या प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं सबसे पहले। आइए प्रूव करना है कि sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन क्या करना है
कोसेक स्क्वायर ए सब्ट्रैक्ट कॉट स्क्वायर ए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम एलएचएस से चलते हैं। क्या है एलएचएस में? सेक स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला सेक यानी सेक का क्या होगा, अभी जस्ट बताए थे, क्या होगा h बाई बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर तो देना ही होगा। तो आइए h कहने का मतलब कितना, h आया हमारा 4, b कहने का मतलब अभी जस्ट निकाले √7। अब देखिए इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 16/7 आ गया। अब आप चलते हैं आरएचएस में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इसको लिखते हैं सबसे पहले, सबका क्या होता है 1 प्लस tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर तो देना ही पड़ेगा। कोसेक का क्या होता है h बाई पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना ही पड़ेगा। कॉट का होता है b बाई पी, इसको भी देना ही पड़ेगा, स्क्वायर है तो। अब सबका क्या करेंगे कि मान रख लेंगे। मान रखेंगे कैसे, 1 प्लस पी कहने के मतलब कितना, p कहने के मतलब 3 और स्क्वायर, और b कहने के मतलब क्या है, अभी जस्ट निकाले हैं √7। स्क्वायर है तो स्क्वायर तो देना ही होगा ना। और अपॉन h कहने के मतलब क्या, 4 और स्क्वायर अपॉन p कहने के मतलब कि 3, फिर सब्ट्रैक्ट b कहने का मतलब √7 और स्क्वायर है, और p कितना है, p 3 है, p क्या है 3 है। तो आइए सबसे पहले अब इसको करते हैं, 1 प्लस क्या हो जाएगा 9/7, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा 16/9 सब्ट्रैक्ट, ये स्क्वायर से ही रूट कटेगा 7/9। अब देखिए इसका और इसका क्या हो जाएगा एलसीएम होगा। एलसीएम निकालेंगे तो क्या, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले देखिए 7 प्लस 9 और पूरे का अपॉन इसका 9 हो जाएगा एलसीएम, और 16 सब्ट्रैक्ट 7। अब देखिए ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16/7 और पूरे का अपॉन हो जाएगा क्या 9/9। अब ये 9 से तो 9 कट जाएगा, लेकिन आया क्या 16/7। और हम एलएचएस में ला चुके थे, एलएचएस कितना 16/7। अब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो गया ना। इसी प्रकार से राइट द स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, तो सिद्ध करना है 1 सब्ट्रैक्ट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, सॉरी गलत पढ़ दिए क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दिया हुआ क्या है, जो दिया हुआ है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, यानी कौन है, कोसेक है। कोसेक का क्या होता है h/p, इसमें कौन नहीं है h/p, h 5 और p 3, कौन नहीं है, b नहीं है भाई। तो b निकाल लेंगे बहुत आसान तरीका से, हाथ पे निकालने के लिए एकदम जान जाइए, h 5 और p 3, तो h स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर क्या नहीं होगा 25, फिर सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 16। अब 16 किसका होता है 4 का, है ना।
अब तो ये सब चीज निकालने के लिए आसान होते जा रहा होगा। अब देखिए तो हमें प्रूव करना है। अब देखिए सीध क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम चलेंगे LHS। LHS में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले सबका मान रखेंगे 1 माइनस tan। अब tan स्क्वायर है तो tan का क्या होता है, p बाई बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर तो देना ही होगा, पूरी के अपॉन 1 प्लस p बाई बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर देना ही पड़ेगा। अब सबका क्या करेंगे ना, मान रख लेंगे 1 माइनस p कहने के मतलब क्या, p कहने का मतलब 3 है ना, b कहने के मतलब क्या 4, b कहने के मतलब 4। यहाँ सिर्फ प्लस है बाकी वही है, स्क्वायर देना बहुत जरूरी है, भूल जाएंगे पूरा मैथ गलत हो जाएगा। आइए 1 माइनस 3 का 9, 4 का 16 अपॉन क्या 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब देखिए ये हो जाएगा 60, एलसीएम 60, इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9। अब इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। क्या से इसका एलसीएम निकालें तो अब उसके बाद देखिए इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7 अपॉन ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 25। यानी हमारा LHS जो है क्या आ गया, इतना आया, LHS उतना आया। अब हम RHS निकाल लेते हैं। RHS क्या आता है अभी जस्ट पता चलेगा। RHS में है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या, cos स्क्वायर मतलब कि b बाई h स्क्वायर है, फिर माइनस साइन करने का मतलब p बटा h स्क्वायर है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या हो जाएगा p b। b कहने का मतलब कितना, b कहने के मतलब 4, h कहने के मतलब कितना h इसमें है, इधर h है ही नहीं। h कितना निकाले थे h 5। अब फिर क्या है सब्ट्रैक्ट, स्क्वायर देना तो बहुत जरूरी है। p क्या हो जाएगा, p हमारा है 3, h कितना 5। अब देखिए इसका निकालेंगे तो 16 अपॉन 25 और 9 अपॉन 25, इसका हो जाएगा 25। 16 अपॉन सब्ट्रैक्ट 9 7 अपॉन 25। LHS इक्वल टू RHS। PRO प्रूफ हो गया ये, है कि नहीं। इसी प्रकार से करेंगे राइट द स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण sin समकोण है यानी 90 डिग्री है तो cot B 1/√3 तो सिद्ध करना है, प्रूव करना है cos A into cos B equal to sin A into sin B। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ हमारा है कि cot B एक त्रिभुज है। इस प्रकार से एक त्रिभुज ले लेंगे। देखिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ABC जिसमें कौन समकोण है, C जो है क्या है समकोण है। अब देखिए C क्या है समकोण है। तो आइए समकोण है, जब ये समकोण है और cot B इक्वल टू दिया हुआ है कितना 1/√3। cot B इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/3। यानी जब एंगल यहाँ बन रहा है, जब एंगल वहां बन रहा है तो जानते हैं हम कि cot थीटा इक्वल टू होता है B/P।
यानी 1/√3। बी कितना हो गया 1, पी कितना हो गया, यानी इसमें एच नहीं है तो एच निकाल लेते हैं। एच का मतलब है, चलिए एच निकालते हैं। एच इक्वल टू हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा। आपका आ जाएगा क्या 1 का स्क्वायर 1 और 3 4 इक्वल टू